तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके से डायनेमिक डिस्काउंट आप जो है कैसे आप लगा सकते हो आपके प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट वाइज भी, कैटेगरी वाइज भी और यहाँ पे प्राइस वाइज भी। ठीक है, हर चीज जो है आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स में जाने के बाद में यहाँ पे आपको डायनेमिक डिस्काउंट करके मिलेगा। तो डायनेमिक डिस्काउंट पे आपको क्लिक करना है। मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने एक डायनेमिक डिस्काउंट बना के रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये हट जाएगा। फिर इसको मैं नया कैसे बनाते हैं वो एक बार मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो हट गया है। तो अब इसको और कैसे नया बनाना है चलिए मैं आपको बताऊँ। फिर से डायनेमिक में आ जाते हैं और एक नया रूल सेट करते हैं। ठीक है, डायनेमिक डिस्काउंट और इंडिविजुअल कूपन डिस्काउंट दोनों चीजें अलग होती हैं। ठीक है, कूपन कैसे हो बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसके लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम कुछ रख लेते हैं, XYZ कुछ भी, जैसे कि वेबिटॉक मैं रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डायनेमिक डिस्काउंट कैसे काम करता है कि आपको 1 से लेके अगर आपका जो है मान के चलो 10 तक कोई क्वांटिटी लेता है, इसको आप एज अ बल्क डिस्काउंट भी बोल सकते हैं या होलसेल सिस्टम भी बोल सकते हैं, बट पूरी तरीके से होलसेल सिस्टम नहीं है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। और फिक्स रखना है कि आपको परसेंट वाइज करना है, तो परसेंट वाइज मैं जो है यहाँ पे 5 रखता हूँ। अब यहाँ पे मैं जो है 10 के बाद 10 नहीं लिखना है, यहाँ पे 11 लिखना है, क्योंकि 10 हमने यूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे 20 करना है, तो 20 तक हम जो है 10% देते हैं। उसके बाद 21 से लेके यहाँ पर जो है 30 तक जो है मैं 15% दूंगा डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे आप जो है परसेंट ही कर दीजिए। ठीक है, 10 और ये यहाँ पे हमारा 15। उसके बाद हमारा जो है ये 31 से लेके बाकी जो भी डिस्काउंट रहेगा, ठीक है, वो मैं यहाँ पे सीधा सीधा 20% कर दूँ। अब 20% के आगे और कुछ परसेंट नहीं। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो इंक्लूड और एक्सक्लूड वाला सिस्टम यहाँ पे आ जाता है। तो ये कंडीशन सेट करना पड़ेगा। इंक्लूड किए हैं ऑल प्रोडक्ट्स में, अब यहीं पे मैं एक्सक्लूड कर देता हूँ या इंक्लूड सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी। अब कैटेगरी में जैसे बैग्स में करता हूँ तो सिर्फ बैग वाले कैटेगरी में ही दिखेगा, अदर कैटेगरी में ये प्रोडक्ट का डिस्काउंट नहीं दिखेगा। तो अभी मैं फिलहाल इसको हाइड कर देता हूँ और मान के चलो ऑल प्रोडक्ट्स में आपको करना है और सिर्फ एक ही किसी में एक्सक्लूड करना है। जैसे कैटेगरी में सेलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कॉम्बो टोट में एक्सक्लूड करना है और बाकी सब में इंक्लूड करना है। तो ये वाला जो कंडीशन है वो आप यूज कर सकते हो। अभी यहाँ पे प्रायोरिटी है इंडिविजुअल वेरिएशन, इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऐसा करके, तो इसको आप बाय डिफॉल्ट सेट करके रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है देखिए कॉम्बो टोट वाले में नहीं लग रहा है और बाकी सब में लग रहा है, तो मैं पब्लिश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये कॉम्बो टोट के अंदर में आ रहा है ये जो बैग है। ठीक है, तो इसलिए ये डिस्काउंट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मान के चलो मैं कोई और अदर बैग है जैसे ये है, तो ये भी कॉम्बो टोट के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, अब ये सारे कॉम्बो के अंदर ही आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे शॉप पे चलता हूँ और एक कोई भी एक यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ। जैसे कि मैं ये होम पेज पे गया और यहाँ पे मैं ये राउंड टोट है। ठीक है, तो इस पे मैं क्लिक किया तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का जो यहाँ पे देख सकते हो बल्क डिस्काउंट वाला ये आ रहा है। अब सिंपल सा यहाँ पे जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक क्वांटिटी ले लेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, बट ये परचेस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक है वो 2 है। ठीक है, ये देखिए स्टॉक। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है काम करता है। ठीक है, यहाँ पे प्राइसिंग भी लिखा हुआ है। आप चाहे तो उसको कंडीशन को सेट कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे डीएक्टिवेट और डिलीट कर देता हूँ। आप अपने हिसाब से आपके सुविधा के अनुसार इसको जो है बना सकते हो।